चलो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। जो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 7.4 क्लास 10th। ठीक है, इसमें अगला लेक्चर हम लोगों का है 11 ले लेते हैं इस बार। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थे पार्ट 2 करा दिए, जिसमें 1 से 3 तक पहले कराए गए थे, फिर उसका चौथा क्वेश्चन पहले एक पार्ट में कराया गया था, थोड़ा लेंदी था। ठीक, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं, कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। जैसा बोल रहा है बस इतना सुनना है, इससे ज़्यादा नहीं सुनना है। आपसे कह रहा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। श्री क्या है, कृष्णा नगर, क्या है कृष्णा नगर, हैव बीन अलॉटेड द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उनको दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, फॉर अ लैंड देयर गार्डनिंग, उसमें क्या है, पौधे लगाए जाएंगे। सैम्पलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड, गुलमोहर के सैंपल दिए गए हैं। ऑन अ बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक एक मीटर में लगाना है बाउंड्री पे, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर, सॉरी देयर इज अ ट्रैंगुलर, एक ट्रैंगुलर लॉन इन अ प्लॉट, उसी प्लॉट के अंदर एक ट्रैंगुलर लॉन है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा वो। ठीक, द स्टूडेंट आर टू शो, the students are shown the seed of flowering plant on the remaining area of a plot। ठीक है, देखो आपसे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है ना, जो कि कौन से कॉलेज की, स्कूल की है, क्या नाम है कॉलेज का, स्कूल का क्या नाम है, कृषि नगर। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो पॉइंट दिए गए हैं A B C D, ठीक, और इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का कुछ एरिया है, उसको भी गार्डनिंग करनी है, वहाँ पर भी फूल लगाने हैं। बाउंड्री पे तो लगाने ही है, साथ में इसमें भी लगाना है। ठीक, चलो ये डायग्राम में देख लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, पहली पहली बार जब करेंगे तो ए को ओरिजिन मानेंगे। पॉइंट ए कहाँ पे है मेरा, ये पॉइंट ए है, इसको ओरिजिन मानो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 को 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बार तो टेकिंग ए एज अ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, ए को ओरिजिन मानना है और जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड करना है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल तो वही है मेरा। इफ सी इज अ ओरिजिन, अगर सी को ओरिजिन मानेंगे तो क्या वर्टिसेस आएंगे, तो सी ये रहा मेरा, इसको ओरिजिन मानेंगे तो क्या वर्टिसेस आएंगे, इसको ये बताना है। फिर आगे बढ़ो, फिर कह रहा है आपसे ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन दीज केस, यानी पहले केस में भी एरिया निकालना होगा, दूसरे केस में भी एरिया निकालना होगा। अब एरिया को निकालने के बाद आपको ऑब्जर्व करना होगा क्या कंडीशन आती है, एरिया बराबर आते हैं, नहीं बराबर आते हैं, बड़ा आता है, कम आता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, उनको कृषि नगर में एक प्लॉट दिया गया है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसमें गुलमोहर के फूल की प्लांटिंग करनी है बाउंड्री पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक ट्रायंगुलर लॉन है इन अ प्लॉट, सो दिया गया है आपको, द स्टूडेंट आर सोन द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द रिमेनिंग एरिया। ठीक है, तो उस एरिया में आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया, ये तो आपको सब डायग्राम बता दिया। पहली कंडीशन में पूछ लिया कि अगर ए को ओरिजिन मानते हैं तो जो ट्रायंगल बन रहा है बीच में उसके वर्टिसेस क्या होंगे। दूसरी कंडीशन में पूछ लिया है कि अगर ओरिजिन सी को मानते हैं तो उसके वर्टिसेस क्या होंगे। दोनों कंडीशन में जो एरिया आएगा वो निकालना है और उसको आपको
क्या करना है, देखना है कौन सही है, मतलब दोनों बराबर है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, उसमें क्या रिलेशन है उन एरिया में। समझ गए? चलो भैया, क्वेश्चन समझने के बाद अब स्टार्ट करो, इसी डायग्राम पे पहुंचते हैं। डायग्राम पे बोला गया है कि एक एक मीटर की दूरी पे है, यानी ये 1 मीटर, ये फिर 1 मीटर, इनके बीच का गैप 1 1 मीटर गैप है। कहाँ तक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो हॉरिजेंटल में आ गया 17 मान लो, ये इसको 18 मान लो, इसको मानोगे इन दोनों को। ठीक, वर्टिकल का देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर आ गया। अब सुनो, पहले बार जब हम ओरिजिन को मानेंगे तो इसको देखो हर बार कलर चेंज करके रखेंगे जिससे हमारे पास कोई दिक्कत ना आए। तो पहली बार हमने ओरिजिन इसको माना, फर्स्ट कंडीशन, ओरिजिन मेरा ए हो गया, तो इसको 0,0 लिख लो। अब आपको वर्टिसेस बताने हैं पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला पी देखो, पी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो पी यहाँ से कितने, 1 2 3, 3 पे आ रहा है। और वर्टिकल में जाओ, कितना आ रहा है, 1 2, 2 पे आ रहा है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ओरिजिन हमने इसको माना ना, तो 1 2 3, और ये 1 2 3। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन ए इज टेकिंग एज अ ओरिजिन, एज अ ओरिजिन, जब हम ओरिजिन ए को ओरिजिन मानते हैं जबकि कंडीशन है, ठीक है, जब ए को ओरिजिन मानते हैं तो क्या है, उसकी कंडीशन है। चलो, पॉइंट पी, देन इसलिए पॉइंट क्यू पी एंड आर, पहला पॉइंट, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो यहाँ पे ओरिजिन माने इसको, तो यहाँ 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद ओ आ रहा है मेरा, ठीक है, दिख रहा ना यहाँ से, सॉरी क्यू आ रहा है, 1 2 3, तो एक्स एक्सेस पे कितना जा रहा है, ये हॉरिजेंटल है, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल इसके रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पे वर्टिकल है ए के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल, तो ये एक्स एक्सेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। और वाई पे कितना पहुंच रहा है, देखो यहाँ से ये इस पॉइंट से मिल रहा है ये, तो ये 2 पे पहुंच रहा है, 1 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,2, देख लो, पहले मैच करा लो एक बार, देखो क्यू के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 3,2। अब आगे बढ़ो, कलर चेंज कर लो जिससे आपको आइडिया लगती रहे, कलर इस बार हरा ले लेते हैं। अब बात करो किसकी, पी का कोऑर्डिनेट देखो ये रहा, यहाँ पे ऊपर जाओ कितने में, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आ जाओगे तो ये आपको 6 के सामने मिल जाएगा, पॉइंट पी, लिख देना कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, ऐसे लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ एक्स एक्सेस पे कितनी दूरी पे है, यहाँ से देखो ये लाइन खींचो, तो ये हमें पता चल जाएगा ये 4 पे है, 1 2 3 4, 4 पे है। और यहाँ पे देखो, ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6, देखो गौर से देखो, अब फोटो नहीं आ रही तो इसका मतलब ये समझोगे नहीं, समझो बात को, ओरिजिन ये लिए हैं, ओरिजिन से गिनो डिस्टेंस, 1 पे 2 पे, इसको 0 मानेंगे, ये वाला जो 0 पे है वो ए पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे आया, 6 लिख दो, अब मिला लो, आंसर सही है कि नहीं, ये देख लो पी का कोऑर्डिनेट आपको बता रहा हूं मैं तुमको। अब देखो, अगला कलर ले लो, ब्लैक ले लो भाई, ब्लैक भी तो अच्छा होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, इसको देखो,
यहाँ पे देखो पहले एक्स एक्सिस पे ये ऐसे मिलाओ, ये 6 पे आया। अब तिरछा विरछा का चक्कर न पड़ा, यहाँ पे आओ तो इसके आएगा, इससे भी नीचे है क्या, इसी के करीब आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर की कितना है, ऊपर जाओ पहले एक्स एक्सिस पे जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 पे आ जाओ। यहाँ पे जाओ 1 2 3 4 5, 5 पे आ जाओ। यानी क्या होगा 6,5। ऑप्शन नंबर आर, मतलब ऑप्शन नहीं इसमें। अब आपसे कह रहा है कि लास्ट लाइन में क्या लिखा था, इनका एरिया भी निकालना है, तो बस क्या करो, इनका एरिया भी निकालो, फिर उसका सेकंड पार्ट में जाना। फर्स्ट पार्ट लिख दो, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो एरिया निकालो, एरिया का फार्मूला हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, इसका एरिया क्या होगा 1/2, ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे x1 तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, यहाँ पे x2 लिखोगे तो अंदर क्या आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, अगर यहाँ पे x3 लिख दोगे अंदर क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमने बताया था, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ी जगह कम पड़ गई वहाँ पे। चलो इसका यूज करके फार्मूला निकाल लो। तो फार्मूला निकाल लेते हैं, मतलब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इसको इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से मान लो 1/2, ब्रैकेट में जाओ, x1 को क्या मान लोगे, किसी को भी मान लो, पी क्यू को सीक्वेंस रखे हो तो p को x1 वाला मान लो, q को सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो p को सेकंड मानोगे, p के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट, या फिर इसी सीक्वेंस में जैसे सीक्वेंस में निकालना कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ना मानना, इसको मानना चाहे तो क्या, x1 y1 मान लिया, इसको मान लिया x2 y2 मान लिया, इसको मान लिया x3 y3, किसी को भी सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 पहले हमने लिख लिया, ब्रैकेट में जाओ 3 लिया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे 6 है, और y3 कितना है 5 है, 6 माइनस 5, आगे बढ़ो, प्लस x2 कितना है 4 है, इसका x2 है ना, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे कितना y3 कितना है 5 है, और y1 2 है, प्लस अब यहाँ पे आओ x5 यानी 6, x3 यानी 6, ब्रैकेट में जाओ, y1 कितना 2 है, माइनस का y6 सॉरी y2 कितना 6 है, इसका एरिया निकालो 1/2, ब्रैकेट में जाओ 3, देखो 5 से कितना 6 से माइनस 5 जाएगा तो बचेगा 3, प्लस यहाँ पे देखो 4 इंटू इससे 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 2 और ये माइनस का 6, तो कितना बचेगा 24 बचेगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, अब इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा 15 से बचेगा माइनस का 9। एरिया कभी निगेटिव होता नहीं, तो निगेटिव हटा दो 1/2, तो ये स्क्वायर यूनिट हो गया पहली बार में, स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो वो एरिया निगेटिव नहीं होता, इस वजह से नेगेटिव साइन हटा दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, इसी का देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इसका कलर चेंज कर लें, कर लो भैया जब है तुम्हारे पास तो। सेकंड पार्ट देखो, उसमें सेकंड पार्ट यहाँ से लिखते हैं 5 का सेकंड, ये कलर तो बहुत हल्का है लेकिन चलो चलेगा, अलग है। देखो इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इस बार ओरिजिन हमको मानना है सी को, इफ पॉइंट सी
सी टेकन एज ओरिजिन। जब पॉइंट सी को ओरिजिन के तरीके देखते हैं तब क्या होता है, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, आर पे आओ भैया, इसके रेफरेंस में देखना है। इसको हमने मान लिया इस बार ओरिजिन, तो इसका हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया और इसका वर्टिकल क्या हो गया, ये हो गया। ऊपर नीचे के चक्कर न पड़ना, पॉजिटिव लेना बस। तो ये सोचो नीचे की तब जा रहा है, नीचे वाला नहीं करना, साइन बदलोगे तब भी वही आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसका वर्टिकल हो गया ये। चलो पहले पॉइंट ए को देखो, यहाँ से कितनी दूरी पे है सी से, ये जो दूरी है वही ये दूरी है हॉरिजॉन्टल के लिए। यहाँ से गिन लो, एक ये पॉइंट सी को मिलाओ ऊपर पहले जाके, जिसके सामने आए उसी को मिलाना भैया, सबको ना मिला देना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तुमको, खींच नहीं पा रहे सही से। तो ये पॉइंट जब खींचोगे तो ये लगभग इसके बराबर आएगा, लगभग उसी में आएगा ही। देखो 1 2 3 4 5, जहाँ कर्सर जा रहा है वहां पे देखना है, 6 7 8 9 10 10, यानी पहला पॉइंट क्या होगा आर का 10। फिर उसका देखो एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे कितना है, यहाँ पे इसको मिलाओ, तो देखो 1 2 3 3 आया, यहाँ से मिला लो 1 2 3 3 आया, 10,3 आ रहा है, देख लो पहले, फिर आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेट कहाँ गया, देखो ये आ रहा आपका आर के कोऑर्डिनेट 10,3 आ गए। चलो इसका तो काम हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, इसका सारा खेल जो है वो समझने का है। पी के लिए देखो, पी को यहाँ पे मिला दो चाहे वहीं पे मिला दो, जब पी को मिलाओगे तो ये इसके ऊपर वाले में आएगा ये, ठीक है, एक ही पॉइंट का अंतर है। यहाँ पे मिला लो, यहाँ पे मिलाओगे तो ये आएगा। गिनो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आना चाहिए पहला। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका है, पी का, तो पहले तो 12 आना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला। और देखो वर्टिकल में आओ भैया, वर्टिकल में आओगे 1 2, यहाँ पे आ रहा है तो 2 लिख दो, तो दो पी के कोऑर्डिनेट इतना ही आ रही 12,2, ठीक है, पी का भी आ गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ कितना बचा, क्यू का, क्यू के लिए दूसरा कलर ले लो भाई, बहुत से तो कलर है तुम्हारे पास। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, इसको देखो जरा, क्यू को देखो, यहाँ पे देखो ये मिल गया। क्यू को ऊपर देख लो, इसके ऊपर जस्ट एक पहले मिल जाएगा, ये मिल गया। चलो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आएगा। वाई एक्सिस पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 और 13, 6 और 13 आ गया, 13 और 6 या 6 और 13, ठीक है। वाई एक्सेस 6 आया और ये 13 आ गया, देखो ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो सारे कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, बस एरिया का फार्मूला लगा के एरिया निकालना है। जो सीक्वेंस रखा है उसी सीक्वेंस में मान लो, इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। एरिया देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो सेम ही है, ट्राइंगल तो बदला नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, फार्मूला भी वही लगेगा, 1/2 ब्रैकेट में जाओ, x1 कितना मानोगे, 10 माना हुआ है, ब्रैकेट में जाओ, y2 कितना है 2 माइनस 6 क्या है, y3 है, प्लस लगाओ। अब क्या है, x2 कितना 12 है, 12 है, ठीक है, 12 माइनस 12 हो गया। अब देखो
ठीक। यहाँ पे y3 कितना है 6 है, और y3 के बाद y1 कितना है 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो अब क्या लगाओगे x3 कितना है आपके पास 12 है। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने, देखो पहले, अच्छा कहाँ गए, यहाँ ये ठीक है, ये है x3 ये है ना, तो 13, और x3 के बाद क्या आएगा y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है 2 है। इसका एरिया निकालो सॉल्व करके, 1/2 ब्रैकेट में जाओ, देखो यहाँ पे 2 माइनस 6 यानी 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 10 से तो माइनस का 40 आ जाएगा, खत्म बात। यहाँ पे देखो 6 है माइनस 3 तो बचेगा 3 का 12 से मल्टीप्लाई होगा 36 आ जाएगा, ये भी बात सही है। अब इधर देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक बचेगा प्लस 13 इसको सब कुछ सॉल्व करो, तो यहाँ 36 इसको 4 देगा, ये बचेगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एरिया बराबर हैं, और वैसे भी जब ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है तो एरिया तो बराबर ही आता है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, बोथ आर इक्वल इन एरिया, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो नो मैटर विच पॉइंट आर कंसिडर, देखो ट्रायंगल के वैसे भी एरिया बराबर ही आने चाहिए अगर ट्रायंगल है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं अगले, चलो आगे बढ़ो। तो बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समझ रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आज मैं, कल दिखा दिया, गोरा हूँ काला हूँ जैसा भी हूँ। सुनो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इसके शीर्ष दिए गए हैं 4 6, और बी का दिया गया है 1 5, और सी का दिया गया है 7 2। इसके बाद कहा जा रहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी, ठीक है, एक लाइन खींची जाती है जो इंटरसेक्ट करती है साइड ए बी को, ठीक, एंड ए सी को और ए बी को इंटरसेक्ट करती है। जब ए बी को इंटरसेक्ट करती है तो वो डी पॉइंट पे करती है, और जब ए सी को करती है तो वो ई पॉइंट पे करती है, ठीक है, बता भी दिया गया है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक कंडीशन दी जा रही है, ए डी डिवाइड बाई ए बी और ए ई डिवाइड बाई ए सी, ये मेरा है 1/4। अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया आपको, आप जो ट्रायंगल है ए डी एंड कंपेयर इट्स विद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल, समझ गए। ये थ्योरम वोरम रिकॉल करने के लिए दिखाई, तो आपको हिंट दी जा रही है कि इसको याद करो, इसके हिसाब से करना है, हम आपको बता रहे क्या करना है, थ्योरम के चक्कर में ना पड़ो। इसने बोला है कि आपको एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, जिसके विषय में बताया जा रहा है कि ये है तो ये बी है, ये सी है, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, इंटरसेक्ट करती है ए बी एंड ए सी, कहाँ करती है ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर बता दिया कि इंटरसेक्ट करती है, तो ए बी को काटती है पॉइंट डी पे या मिलती है, और ए सी पे जो पॉइंट ई है उस पर मिलती है। और आपको कुछ नहीं बताया गया, आपसे बताया जा रहा है कि ए बी यानी ए डी डिवाइड बाई ए बी, गिवन क्या है, गिवन में आपको दिया गया इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,6, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,5, और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 7,2, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए डी डिवाइड बाई ए बी, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है ए ई डिवाइड बाई ए सी, जो कि इक्वल है 1/4 के, ये आपसे बोला जा रहा है। चलो चलो भैया,
तो हम क्या करेंगे, ए डी को क्या लिख सकते, यहाँ ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है ये टोटल है ए बी, यानी ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। तो पहले ले लो ए बी, सॉरी ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/4, पहली कंडीशन। यहाँ से ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4, सॉरी मल्टीप्लाई तो इधर होगा, तो ये गलती हो गई, 1/4 इंटू ए बी या क्या लिख देंगे, ए डी प्लस बी डी। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास रेशियो निकल आएगा इनका, बी डी और ए डी का, वही निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4AD इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। तो यहाँ से 4AD, यहाँ ए डी चला जाएगा तो यहाँ पे 3AD बचेगा, 3AD इज इक्वल टू बी डी। यहाँ से जब निकालेंगे तो बी डी डिवाइड बाई ए डी हमारे पास आ जाएगा 3/1। 3/1 का मतलब हुआ बी डी की वैल्यू 3 है और ए डी की वैल्यू 1 है, यानी ये रेशियो जो डिवाइड हो जा रहा है मेरा, इसके रेशियो को अलग कलर से लिख दो, इसका रेशियो जो है वो 1 है और ये जो है मेरा 3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है। अब सुनो, दूसरा क्या करोगे, दूसरी कंडीशन ले लोगे, ए ई डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारे पास ए ई डिवाइड बाई ए सी, इसको लिख सकते हो 4AE इज इक्वल टू ए सी। ए सी बराबर क्या होगा, ये ए सी है, ये होगा ए ई प्लस ई सी, इसको लिख सकते हो 4AE इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, बराबर करो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3AE इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि ई सी डिवाइड बाई ए ई का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3/1, यानी ए ई की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको अलग कलर से लिख लो, ये भी 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा रेशियो में। अब हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा और इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक, हमारे पास क्या हो गई, एक लाइन ए बी है जिसके M1 M2 हमको दिए हुए हैं, कितने हैं, M1 1 मान लेते हैं और M2 3 मान लेते हैं, तो इसका एक कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ठीक है, दूसरी लाइन AC है जिसके हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए और सी के, और हमको M1 M2 दिया गया है, इसका भी कोऑर्डिनेट निकल आएगा। जब दोनों का कोऑर्डिनेट निकल आएगा तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकल आएगा, क्योंकि ADE का एरिया निकालना था हमें, इसका निकल आएगा, तो बड़े वाले के ट्रायंगल के तो पॉइंट पहले ही दिए थे, इसका एरिया निकल आएगा। अब दोनों एरिया के कंपेयर कर देंगे। ठीक है, यही इसमें करना था, इसके ज़्यादा कुछ नहीं था। चलो करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड ई। फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई। इसके लिए लिख दो, वी नो डैट जब M1 M2 दिया होता है किसी भी लाइन का, तो उसके लिए जो निकालते हैं फार्मूला, वी नो डैट, इसको साइड में एक बार लिख देना जरूरी रहता है, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या लगाया है। Px1 y1 अगर हमको निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास जो है वो होता है M1x2 प्लस M1x2 M2x1, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, कॉमा लगा दो,
फिर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कुछ भी लगाओ, सीक्वेंस का फॉलो करो, बस ये होगा, यहाँ m1 होगा तो x2 होगा, m2 होगा तो x1 होगा। ये फार्मूला हम जानते हैं, इसी का यूज करना है फॉर पॉइंट ए। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या हो गए, मानने में क्या है, x1 मान लो, ये y1 मान लो, इसके मान लो x2 और इसके y2 मान लो, ठीक है। ये फार्मूले में वाले, ये वाले फार्मूले में नहीं, ये ना वैल्यू मानना कि ये जो हमने लगाया है ये अलग से फार्मूला है, ये लिख देना फार्मूला, वी नो डैट, इसको लिख देना, ब्रैकेट में बंद कर देना। इसका मतलब है कि हमने यही यूज किया है, इसी कॉन्सेप्ट पे लगाया है, ठीक है। चलो फिर लगाते हैं। देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाए हैं इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जो जो निकाला है। इसको निकाला है कि ये 1 रेशियो में आया है, ये 3 में आया है, ये 1 में आया है, ये 3 में आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ बार बार जाने से अच्छा है कि इसको ही यूज कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, x2 y2, इसको कोऑर्डिनेट हमने माने x1 y1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं इसके, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं अपने डी के, डी पॉइंट के, अपने मतलब जब अपना ही तो पॉइंट हुआ डी, जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो अपना ही तो माना जाएगा। चलो पहले पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फॉर पॉइंट डी, फॉर पॉइंट डी, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लें, पॉइंट डी ये वाला ले लो। डी के लिए जब निकालेंगे तो क्या करोगे, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 y1 निकालना है हमको। ब्रैकेट में जाओ, देखो डी के लिए क्या है, इसको मान लेते हैं पहला जो फार्मूले के हिसाब से, ये क्या हो जाएगा आपका, इसके रेफरेंस में कैपिटल x1 कैपिटल y1, ये कैपिटल x2 कैपिटल y2, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है इस लाइन के ए बी के, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4 लोगे तो क्या होता है, m1 किसके साथ जाता है, m2 के साथ, यानी x1 किसके साथ जाएगा, m2 के साथ, ये x1 है तो ये इसके साथ जाएगा। दूसरी बात हमने बताया था, जो लाइन के करीब होता है उसको न लेके दूसरे पे जाता है, यानी 1 इसके करीब है पॉइंट के तो इसको न लेके इसको लेगा, तो x1 किसके साथ जाएगा, 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस अब ये m1 किसके साथ जाएगा, दूर वाले के साथ, यानी 1 के साथ, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है, 1 है, प्लस 4 सॉरी 3 कॉमा, अब इसके आओ, अरे यार ये गड़बड़ ना करो भाई, हाथ चपक गया था, कॉमा लगा दिया। अब देखो इस पे आओ, 4 x2 निकाल, ये सॉरी इसी का निकालना है ना, y2 रखो, क्या लिखोगे, m2 y1 कितना है, 6 है, m2 कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 6 डिवाइड प्लस, अब देखो ये 1 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, 5 इंटू 1 फार्मूले के हिसाब से लगा दो या फिर कंडीशन जो हमने बताया था आपको, जो जिसके करीब है उस पर नहीं आएगा। जैसे शादी वादी होती है तो दूर से हो जाती है ना, करीब वाली लड़की नहीं पसंद आती है घर वालों को, बाकी सबको पसंद आती है। चलो दूर वाली कितनी भी खराब हो, कहीं बहुत अच्छी बहू है। चलो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12 प्लस का 1 डिवाइड बाई 4, इधर आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 और 5 23, 23/4। तो कोऑर्डिनेट हमको मिल गए किसके, डी के, डी लिखो, यहाँ पी ना लिखो, डी लिखो, लिख दो सही से, पी पॉइंट क्यों लिख रहे हो, डी लिखो, क्योंकि हमको डी के निकालना था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाला है कितना, अभी जोड़ के लिखा नहीं हमने, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी x1 y1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/12 सॉरी 4 कॉमा 23/4, ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब कोऑर्डिनेट हमको निकालना है के, फॉर पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लिख देना कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट ई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसके निकालो, इसके के लिए क्या है हमारे पास नहीं, हमारे पास x2 y2
ये हमने एज्यूम किया है। ब्रैकेट में जाओ, इसके रेफरेंस में आओ, यहाँ पे m1 x1 ये है, m2 ये है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4, m2 कितना है 3 प्लस, अब इसके बाद m1 कितना है 1 है और y x2 कितना है 7 है, तो 1 इंटू 7 डिवाइड करो किससे 1 प्लस 3, 1 क्या है m1 है और 3 क्या है m2 है। इधर आ जाओ, इसको देखो y1 किसके साथ जाएगा m3 के साथ, तो 6 इंटू 3, ठीक है सही कर रहे हो, 6 इंटू 3 ठीक है, प्लस 1 किसके साथ जाएगा y2 के साथ 2 है, 1 इंटू 2 डिवाइड किसके साथ जाएगा 1 प्लस 3 के साथ, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अंदर जाओ, अंदर जाओ कितना आ जाएगा 14, ये 12 हो जाएगा, 12 और 7 दोनों, देखो 4 और 3 12 हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 में 7 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19/4। इधर देख लो, यहाँ 18 है, 18 में 2 ऐड हो जाएगा 20/4। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लो, यहाँ से 19/4 5, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा 20, तो कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गए। अब कोऑर्डिनेट मिल गए तो एरिया फाइंड करो, तो देख लो पहले चेक करो कोऑर्डिनेट सही आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं, ये वाला भी सही आया है 5 और ये आया है, और इसका भी देख लो ये वाला भी सही आया है, दोनों सही आए हैं, ठीक है। अब चलो एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है ADE, ADE इसके वर्टिसेस क्या है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए के पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं 4,6 और डी के कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाले हैं कितने 13/4 और 23/4, लिख दो यहाँ पे, डी के हमारे पास कितने आ गए 13/4 और 23/4। इसके देख लो ई के कितने हैं 19/4 और 5, ये ई के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, ठीक है। लिख दो थोड़ा साफ, नहीं तो कहोगे क्या कर दी सर जी, तो कुछ भी लिख देते हैं, अब मिटेगा नहीं, मिटर जा भाई, खुल जा सिम सिम के साई। देखो 9 तो दिख रहा है, वैसे इतना गड़बड़ तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी दिल को सेटिस्फेक्शन चाहिए, कट गया, पूरा ही कट गया, ज़्यादा ही दे दिया, वो काट दे रहा 19/4, ठीक है। चलो अब लगाओ एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला हमको पता है ना क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में जाओ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 करो y3 माइनस y1 प्लस x3 करो y1 माइनस y2, और इन्जॉय करो, फार्मूला याद है, खुशी मनाओ, पार्टी देना जिसको दो, जो भी हो, जो भी आपका फ्रेंड हो, फार्मूला याद करने की पार्टी दोगे तब तो दे चुके, देते ही रह जाओगे। चलो कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमको पता है 1/2 लिख दिया, पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, इसको ऊपर करो थोड़ा, पहला पॉइंट क्या है 4,6, दूसरा है 13/4, 23/4, ये क्या है 19/4, 5, तो सबसे पहले 4 का यूज करो, 4 ब्रैकेट में जाओ, ब्रैकेट में जाओगे तो क्या लगाओगे y2 कितना है 23/4 माइनस, इसको सीधे 5/4 को जो है 20/4 ही लिखो, जिससे एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, फिर भी आपने लिख दिया तो इसे लिखो, नहीं तो कहोगे क्या लिखवा रहे हो। चलो ये हो जाएगा 23/5, ठीक है, पहला तो हो गया। अब सुनो, अब लिखो x2 कितना है 13/4 ब्रैकेट में जाओ, अब यहाँ पे क्या है y3 कितना है 5 है, माइनस y1 कितना है, y1 हमारे पास 6 है, प्लस अब इसका क्या है x3 19/4 ब्रैकेट में जाओ, ब्रैकेट में गए, खुशी नहीं मनाओ, लिखो इसमें y1 कितना है 6 है, माइनस y2 कितना है 23/4 है,
ब्रैकेट बंद कर दो। अब आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, वही कहानी दोहराते चलो। 1/2 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। इसका देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, 20। एलसीएम 4 आया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। 20 से 23 माइनस 20 क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 पहले पार्ट में। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ पे 5 है, ये माइनस का 6 है, तो यहाँ पे 13/4, ये माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 24, 4 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 24 एलसीएम आ जाएगा 4, 24 माइनस 23 यहाँ बचेगा 19, तो 24 से माइनस 23 चला जाएगा, 1 बचेगा। 19/16, 16 कैसे आया? क्योंकि ये 4 पहले ही से था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो वीर तुम, वीर को तुम आगे ही बढ़ाते रहोगे। हाँ, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 ब्रैकेट में जाओ, 3 माइनस 13/4 प्लस का 19/16। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, तो 1/2 तो बाहर पहले से था और 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 से 48। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 चौको 52, यहाँ पे 19 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/32 ब्रैकेट में जाओ, 48 में माइनस का बचेगा, 4 बचेगा, 4 से बचेगा यहाँ पे 15। तो पहला एरिया जो आ जाएगा मेरे पास 15/32। एक तो आंसर ये हुआ, जो एरिया आया हमारे पास, ये किसका एरिया आया है? ट्रायंगल ADE का। इसलिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? ADE इज इक्वल टू 15/32। ठीक है, एक इक्वेशन ये मान लो, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। ठीक, तो स्क्वायर यूनिट मानना चाहो तो यूनिट रख दो, नहीं रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर यूनिट लिख दो, जब यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट है, जिसका कोई नहीं है उसका 1, ऐसे ही स्क्वायर यूनिट एरिया होती है। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो। पहला काम हो गया, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले, जिसके पॉइंट 4,6 और 1,5 और 7,2 है। चलो अब एरिया निकालो, कलर चेंज कर लो भाई, पार्टी हो चुकी है आपकी। अब हम कौन सा कलर लें महाराज? ये वाला ले लो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose वर्टिसेस, ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल लिख दो, ट्रायंगल भी लिख दो, ABC, whose वर्टिसेस क्या दिए हुए हमको? 4,6, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,5, 1,5 एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7,2, 7,2। ठीक है, ये हमको पता चल गया। ठीक है भैया जी, अब चलो एरिया लगा दो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में जाओ, यहाँ से x1 कितना है? 4 है, y2 कितना है? 5 माइनस 2 क्या है? y3 है, 5 माइनस 2, ये तो काम हो गया आपका। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाओगे x2 कितना है? 1 है, ये कितना है? y3 कितना है? 2 है, माइनस का 6 है, प्लस यहाँ पे कितना है? 7 x3, यहाँ पे y1 कितना है? 6 माइनस 5। एरिया निकालो भाई इसका 1/2 ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ से 5 माइनस 2 3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 4 बचेगा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा प्लस का 7, तो इक्वल करो, यहाँ से बचेगा 1/2, ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ पे 12 से 8, 8 7 15, 15 बचेंगे। तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे तो काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो वीर, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि रेशियो पूछा है आपको, रेशियो किससे पूछा है, रेशियो जो पूछा है, फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ एडी एंड कंपेयर विद दिस, रेशियो निकाल दो, ए को ए डिवाइड बाई, कंपेयर करना है ना हमको, कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, कंपेयर करना है भाई, तो कंपेयर द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द, ये देखो सही से लिखो भाई, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए डी की वैल्यू कितनी निकली थी, 15/16। ठीक है, S2 इसकी कितनी निकली है, ये 32 है, सॉरी 32 निकली थी ना, इसकी कितनी है 15/2, यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15/32 इंटू 2/15, 15 से 15 उड़ जाएगा, 2 से 2 16 बार बचेगा, यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। इसका मतलब जो इनका एरिया आ गया है कितना आ गया है, 1/16 का रेशियो। ठीक है, इतना था, क्वेश्चन अच्छा था, मजाक नहीं था, क्वेश्चन में दम था, समझ गए। अब आगे बढ़ो, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है। ठीक, तो अभी के लिए क्या किया जाए, हमको बैंक भी जाना है, क्वेश्चन भी कराना है, क्वेश्चन अभी कितने बाकी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बाकी हैं 2, चलो फिर 2 क्वेश्चन बाकी हैं तो अगले लेक्चर में ही करेंगे, जल्दी से कराने से कोई मतलब नहीं ना, ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, इनको धीरे धीरे कराएं। तो ये पार्ट यहाँ तक रखो, इसके बाद आते हैं बैंक से वापस तो कराते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, समझ में आया तो सब्सक्राइब, नहीं तो शेयर, नहीं तो